और आज भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि हिंदू जो है मुसलमान के ऊपर जान देने के लिए तैयार है और मुसलमान जो है वो हिंदुओं पर जान देने के लिए तैयार है। उनके मुंह पे ऐसे तमाचा मारे कि बच्चों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, चंद लोग हैं, वो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यही वो बच्चा है जिसने क्लास में खड़े होकर चांटे खाए। चांटे हमने भी खाए हैं, लेकिन हमने कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे चांटे नहीं खाए। और मैं देख रहा हूँ मुस्लिमों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। आप ट्रेन में सफ़र कर लीजिए, वहाँ देखा जाता है मुस्लिम कौन है। अभी आप घटना थी, एक हमारे साहब थे, उन्होंने ढूंढ कर मुस्लिमों को मारा। क्या कारण है? चंद सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ है, नया देश जिसको बता रहे हैं, तब से देश आज़ाद हुआ है नया देश, तब से ही हो रहा है। 2014 के बाद ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई ढूंढ रहा है कि ये कौन बच्चा है, मुस्लिम है तो उसको दूर रखो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी कभी क्लासों से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। और जिस देश के लिए, जिस मुसलमानों ने देश के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिए हों, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्या पता कल बड़ा होकर ये बच्चा मिसाइल मैन बनता। लेकिन अभी से इसके दिमाग में वो जहर बो दिया गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों का जो यहाँ आ रहे हैं और बच्चे के हौसला अफजाई कर रहे हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। अगर ये लोग खड़े ना होते तो ये सोच लीजिए बच्चा क्या बनता। तो बेटे क्या नाम है? अल्तमस। बच्चे का नाम अल्तमस है। जोर से बोलो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कल क्लास में आपके साथ मारपीट हुई, कैसा लग रहा था आपको? रो रहे थे आप? तो अब तो डर नहीं लग रहा? ये जैसे जो लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए बाहर से, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा। तो आपका क्या नाम है जी? मौलाना नज़र मोहम्मद। तो मौलाना साहब, आपको कैसा लग रहा है? कैसे हालात हो गए हैं देश के? जहां आदमी एक दूसरे के लिए जीता मरता था, अब वहां ऐसे हालात हो गए हैं। और वो भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। जिन बच्चों को देश का भविष्य जिनके हाथ में है, उनको भविष्य छीना जा रहा है। वो भी एक महिला के द्वारा, एक अध्यापिका के द्वारा, जो बच्चों को तैयार करती है, जो एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक टीचर भी है। सबसे अहम रोल जो होता है, पहले माँ बाप का होता है, उसके बाद हमारे अध्यापक का होता है। और अध्यापक जब क्लासों में बैठकर, स्कूलों में बैठकर, विद्यालयों में बैठकर, विश्वविद्यालयों में बैठकर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगी, भारत किस तरफ जाएगा? देखिए, जो कुछ हो रहा है इसमें गिने चुने लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अक्सरियत जो है वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सेकुलर है। और आज भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि हिंदू जो है मुसलमान के ऊपर जान देने के लिए तैयार है और मुसलमान जो है वो हिंदुओं पर जान देने के लिए तैयार है। गिने चुने लोग हैं जिनको उंगलियों पे शुमार किया जा सकता है। वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और वो किसके लिए माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो सबको पता है कि माहौल ख़राब होगा तो माहौल ख़राब होने से किसको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं तो माहौल को ख़राब करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन समझदार लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके मुंह पे ऐसे तमाचा मारे कि माहौल ख़राब ना होने दे, बल्कि प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को जो है वो कायम रखा जाए। और जो कुछ इस बच्चे के साथ घटना घटी है, देखिए हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। और जो टीचर जो होता है, उस्ताद जो होता है, मज़हब इस्लाम में माँ बाप के बाद जो है उसका सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा दर्जा है। टीचर एक के बजाय 10 मार ले, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जब क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से उसको पिटवाया जाए तो बच्चे बाद में चिढ़ाते हैं, तो उससे जो है बच्चा जो है वो मानसिक रोगी भी हो सकता है। इसीलिए हम इस गांव में आए हैं, बच्चे के हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, इनके घर वालों को हौसला देने के लिए आए हैं कि इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में होती रहेंगी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। अब आप बच्चों को आगे बढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाइए। इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते दूसरे में पढ़ाइए, दूसरे में नहीं पढ़ाना चाहते तीसरे में पढ़ाइए, लेकिन बच्चे की पढ़ाई जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं बच्चे के एडमिशन में कोई दिक्कत आती है, आप हमको बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे, बच्चे का एडमिशन कराएंगे। जो भी हम जिस लायक भी हैं आपके साथ खड़े हैं। और अपने गांव का, अपने इलाके का माहौल जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। एक शायरी है, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, हिंदू मंदिर बना बैठे तो मुस्लिम मस्जिद बना बैठे, अरे हमसे अच्छी तो परिंदे की जात है, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। परिंदे के लिए कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। मानव ने सब कुछ अपने लिए निर्धारित कर रखा है। जो बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होगा मुसलमान हो जाएगा, जो बच्चा हिंदू के घर में पैदा होगा वो हिंदू हो जाएगा। एक और नया ट्रेंड चला हुआ है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। वो खुद का सर्टिफिकेट हाथ में लिए घूम रहे हैं, मैं कौन हूँ। और जब इन बच्चों के साथ देश में ऐसा होगा, जिस देश में संविधान लागू है, जो संविधान में सिखाता है हम सब एक हैं और हम सबको इस भारत में रहने की आज़ादी है, हम किसी धर्म की, किसी जात की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल भारतीयता की बात करेंगे। उस देश में ऐसा हो रहा है
आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है, जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी सेल मुजफ्फरनगर से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जो ये कल घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह की घटना हुई है सारे गांव ने, हिंदू मुसलमान जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सब लोगों ने इसकी निंदा की और ये बेहद गंभीर घटना है, निंदनीय घटना है। ऐसे लोगों को शिक्षा प्रणाली से निकाल के बाहर सरकार को कर देना चाहिए। और सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये भी है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, चंद लोग हैं, वो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा प्रणाली में रहने का कोई अधिकार नहीं है और प्रशासन स्वतः इसका संज्ञान लेके इनके ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, ताकि गाँव का, ज़िले का, प्रदेश का और देश का माहौल प्यार मोहब्बत का बना रहे। जालिम के साथ मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है, ना गांव के लोग हैं ना सरकार के लोग हैं, सारे लोग मजलूम के साथ हैं, ना प्रदेश के लोग, सारे लोग मजलूम के साथ हैं। और ये पीड़ित बच्चा है, हम सब लोगों की सहानुभूति है। बच्चे की पिटाई या किसी कोई बड़ा हो उसकी पिटाई अगर मान लिया किसी गलती के कारण की जा रही है तो बेशक गलती की सज़ा टीचर दे सकते हैं, लेकिन मुसलमान कह के पिटाई कराना ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, कानून सबके लिए बराबर है। और ये वक्त है ये साबित करने का प्रशासन के पास कि कानून सबके लिए बराबर है। इस बच्चे के साथ जो जाती हुई है, हम लोग आए हैं इसके हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं अगर इस परिवार की, इस बच्चे के साथ पढ़ाई में कहीं कोई समस्या आ रही तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ाई में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और जहाँ जिस चीज़ की हम लोगों से इन्हें ज़रूरत समझें हम वो पूरी करने के लिए तैयार हैं, उनकी पढ़ाई के पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे जो इनके पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्कूलों के जो टीचर हैं उनके भरोसे बच्चों को स्कूल भेज के माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब सभी माँ बाप को, हालांकि पहले से भी अपने बच्चों की गौर रखनी चाहिए, लेकिन अब मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि स्कूल से आने के बाद बच्चे से ये जानकारी ज़रूर ले लें कि उसके साथ क्या व्यवहार है, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है। अपने बच्चे का खुद भी ख्याल रखें। और जिस तरह से ये टीचरों का नाम एक टीचर ने गंदा किया है, इसको शिक्षा प्रणाली से बाहर करने का काम सरकार करे। मैं सरकार से यही मांगता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। और मैं इस बच्चे को कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं इस बच्चे को दूं, लेकिन हौसला अफजाई हम कर सकते हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है, प्यार बांटने का काम हमारा है। और जिस तरीके से पिछले चंद सालों में नफ़रत बोई गई है, उस नफ़रत को काटने का काम हम सभी को करना है, और गांव गुआंढ के माध्यम से हम वो काम कर भी रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। कोई आपके पास इस तरह का वीडियो आता है उससे बचें, नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि अगर एक बार भी आपका पाला कानूनी कार्रवाई से पड़ेगा तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आकर गाली गलौज कर देते हैं। खैर वो नकली आईडी बनाकर करते हैं, असली आईडी बनाकर नहीं कर पाते बेचारे। तो खैर जुड़े रहेगा गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।